जोहार नमस्कार। आइए आज एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार। आइए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बेड़ो थाना में सरना समिति की जो बैठक हुई थी और बैठक में बवाल हो गया। बवाल अतिक्रमण को लेकर बैठक रखा गया था और वहां पर बवाल हुआ है। बवाल होने के बाद जो है सरकार को सुरक्षा देना चाहिए, सरकार को फैसला करना चाहिए। यहाँ तक कि सीरम टोली का मामला अभी तक शांत हुआ नहीं है और दोबारा फिर बेड़ो में इस तरह का घटना हुआ है। इसको हम लोग आज लोकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार आखिर हम लोग किस लिए बनाते हैं। आज हमारे पास हमारे झारखंड में अगुआ सरकार है, हेमंत सरकार है। हेमंत सरकार के सारे स्टाफ, सारे पदाधिकारी, सारे प्रशासन है और आदिवासी सरकार रहते हुए भी आदिवासी को जमीन, जो सरना समिति की जमीन होती है, उसको लेकर बवाल हो जाता है। सीओ सीआई बड़ा बाबू सब जो है सो सरकार के पक्ष में उतर जाते हैं और ग्रामीणों के ऊपर लाठी डंडा, धक्का मुक्की, यहाँ तक भी केस फौजदारी करने की धमकी दे जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर कुछ वजह, कुछ कारण तो हुआ होगा। बेड़ो में सरना समिति की जो जमीन थी वो 1 एकड़ 5 डिसमिल उसके रिकॉर्ड में बताया जाता है। सूचना के अनुसार 1 एकड़ 5 डिसमिल वो जमीन है और जमीन जो है सो अतिक्रमण करते करते कम पड़ गया है, माने छोटा हो गया है। तो समिति के कहना था, सरना समिति का कहना था कि ये जो अतिक्रमण लोग कर रहे हैं इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसको लेकर कई एक बार ग्रामीणों ने लिखित रूप से थाना में और सीओ में आवेदन दिए थे, पर इस पर कोई विचार नहीं हुआ। सरकार इस पर, सीओ या तो आप थाना कहिए, मुख्य रूप से तो जमीन जायदाद का जो किसी तरह का झमेला जब होता है तो सीओ ही करते हैं और बड़ा बाबू का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, कि किसी तरह से दो पक्षों के आपस में भिड़ंत ना हो जाए, आपस में झगड़ा झमेला ना हो जाए। इसी को लेकर जो है सो बैठक रखा गया। उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जो लोग कब्जा किए होंगे, अगल बगल के किए होंगे, चाहे तो आप गांव के किए होंगे या तो फिर कोई बाहरी लोग कब्जा किया होगा, तो कब्जा को हटाने के लिए मीटिंग की है। मीटिंग करने के बाद जो समझौता हुआ, समझौता होने के बाद जो है सो टाइम रखा गया कि भाई इसको कौन दिन हम लोग अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। सारा प्रक्रिया हो गया। सारा प्रक्रिया सरकार को भी पता था, वहां के सीओ को भी पता था, वहां के बड़ा बाबू को भी पता था। इसी बीच में समिति के सभी लोगों ने सहमति प्रदान किया, सहमति बताया कि नहीं, ये जो जमीन है उसको जेसीबी के माध्यम से साफ सफाई किया जाए और बाउंड्री वॉल किया जाए ताकि अतिक्रमण ना हो। जब जेसीबी इसी तरह से चल रहा था सफाई करने के दरमियान में, तब वहाँ के जो बड़ा बाबू हैं, बेड़ो थाना के जो बड़ा बाबू हैं, वो दल बल के साथ आते हैं। आने के बाद उसके साथ सीआई भी आते हैं, सीओ का आते हैं। सीओ आने के बाद दोनों बड़ा बाबू और सीओ आने के बाद जो है सो वहाँ के जो पब्लिक थे, पब्लिक को मना कर दिया जाता है कि आप लोग रुक जाइए, इसको हम लोग करा के देंगे, मैंने काम करा देंगे। पब्लिक रुक जाता है और थाना में फिर डिसीजन होता है। थाना में क्या बोलते हैं, सीओ जो है सो आदेश निकालता है कि 24 घंटा, 26 घंटा, 28 घंटा के अंदर जो है सो टाइम कुछ मिल जाता है कि इतना तारीख तक आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम नहीं हुआ। और इस तरह से जो है सो धीरे धीरे बवाल होना शुरू हो गया। जेसीबी ड्राइवर को सूचना के अनुसार जेसीबी जो ड्राइवर जो लाए थे पब्लिक, उसको जो है सो थाना ले गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। यहाँ तक कि मारपीट भी किया थाना वाला लोग। तो बस जेसीबी ड्राइवर का क्या कोई गलती था? नहीं था। या समाज का कोई गलती था? नहीं था, क्योंकि आपको पहले पूर्व में ही सूचना दे दिया गया था कि आप इसको अतिक्रमण मुक्त कराएं
लेकिन मुफ्त ना करा करके और ग्रामीणों के ऊपर दबाव करते हैं। कभी आप कहते हैं सूचना निकाल देते हैं इतना तारीख तक हो जाएगा, लेकिन उस तारीख तक भी नहीं हो पाता है, समय सीमा पार हो जाता है और उसके बाद भी ग्रामीण के ऊपर कहते हैं कि थाना में आकर लूट मार किया, टेबल तोड़ दिया, कागजात तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये किया वो किया। मतलब आप पब्लिक को फंसाने के लिए एक नया झूठा कानून बना रहे हैं, झूठा ये जो एविडेंस जुटा रहे हैं। ये मीडिया में चल रहा है झूठा कानून के बारे में, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी तो वहां नहीं गया है देखने के लिए। जो मीडिया में चल रहा है उसी चीज को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि झारखंड में अब वह सरकार रहते हुए, झारखंडी सरकार रहते हुए भी झारखंड के हित के बारे में काम नहीं हो रहा। कभी सीरम टोली का मामला आ जाता है, तो कभी आ जाता है आपका, अभी देखिए रिम्स 2 बनने वाला जो कांके के आसपास कहीं, नगरी के आसपास कहीं बनने वाला है, वहां का मामला भी अभी उछल रहा है। अब तीसरा मामला आ गया आपका बेड़ो थाना के जो सरना समिति की जो जमीन है उसको लेकर आ गया है। तो सब झारखंड के जो जमीन है, समझिए कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते लोग झारखंडी जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। सरकार इस पर मौन रहती है, कुछ बोलती नहीं। अगर आप पब्लिक वहां पर कुछ एक्शन लिया जाता है, पब्लिक एक्शन लेती है, तो उसके ऊपर FIR कर दिया जाता है, झूठा केस लाद दिया जाता है। तो सरकार का जो ऐसा नीति है, क्या दोस्तों ऐसा होना चाहिए? अगर हम पहले ही आवेदन दे चुके हैं और आवेदन में अगर आपके पास समय नहीं है या आप कहें कि नहीं ये काम हमसे नहीं हो सकता है, तो आप लोग कर सकते हैं, या आगे हम बढ़ाते हैं, DC के पास भेजते हैं, जिला में भेजते हैं, जो आगे के जो पदाधिकारी होते हैं उसके पास हम भेजते हैं। तो वो भी नहीं हो पाता है। अब पब्लिक को जो है सो परेशान करने की कोशिश, किसी के ऊपर FIR, किसी के ऊपर बहुत कुछ दफा लगा दिया जाता है और दफा लगा करके शांत कर दिया जाता है, क्योंकि आदिवासी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। और जब कोर्ट कचहरी हो जाता है तो वहां तो सिर्फ पैसे बल पर काम होता है, और पैसा जब तक आपके पास नहीं रहेगा तो आप कोर्ट कचहरी में नहीं टिक पाइएगा। और कोर्ट कचहरी में अगर कहते हैं लोग कि नहीं सही फैसला देता है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि सही फैसला देता है। 50 में से में 25 को सही देता है, 25 को गलत भी देता है, गलत फैसला भी देता है कोर्ट भी। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को सही फैसला मिल जाता, वहां भी पैसे का लेन देन का मामला चलता है, क्योंकि मैंने केस लड़ा है इसलिए हमको पता है। अब दोस्तों बताइए कि हर बार हर दिन नया नया जो घटना घटता है, ज्यादातर आदिवासी के लोगों के साथ ही ऐसा घटना क्यों घट रहा है? अब वह सरकार, आदिवासी सरकार रहते हुए भी इस तरह का घटना घटते जा रहा है। जो वहां जा रहा है कहीं पर अपना हक मांगने जा रहा है तो उसके ऊपर 1000 गो केस लाद दिया जाता है, 100 गो केस लाद दिया जाता है। तो क्या झारखंड के सरकार झारखंडी लोगों को भला कर रहा है कि बुरा कर रहा है? आप कमेंट में जरूर बताएं। बस छोटा सा ही वीडियो था, इसलिए कि सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन बताना था, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि जो बेड़ों में जो घटना घट रहा है, इस तरह का घटना और जगह होगा। अभी शुरुआत हो रहा है, अभी देखिएगा आने वाला दिन में कितना निकलेगा इसका कोई हिसाब नहीं है। झारखंड के अंदर बहुत ऐसा जगह सरना, जहाँ सरना है उसको लोग अतिक्रमण कर दिया है। मैंने किसी के कोई न कोई वहां पर धीरे धीरे कब्जा करते करते जो है जमीन को छोटा छोटा करते करते छोटा कर दिया है। अब वहां कोई बोलने जाता है, समिति अपना 250-300 आदमी जब बोल रहा है, पढ़ा समिति का जब बैठक हुई थी तो 250 से 300 आदमी जुटने का अनुमान लोग लगा रहा है कि 250 से 300 आदमी वहां बैठक में था। उतना रहते आदमी रहने के बावजूद भी सरकार पब्लिक का बात नहीं सुन रही है, डायरेक्ट एकदम रिजेक्ट कर जाता है। आप देखिए सीरम टोली के मामला को लेकर अभी भी मामला चल ही रहा है, और सीरम टोली का जो रोड था, फ्लाईओवर जो बनना था, वो बन के भी रेडी हो गया है, लेकिन सरकार पब्लिक का बात सुनता ही नहीं है। जो है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग कमेंट करें और बताएं क्या ऐसा जो सरकार कर रही है ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो है नमस्कार।